आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नियुक्तियां। भारत के प्रमुख पदों पे किन की नियुक्ति की गई है ये जानना बेहद जरूरी है, सामान्य रूप से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए, आज का पहला सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में है बी आर गवई। क्या नाम है उनका? बी आर गवई। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक दो बातें हम देख लें ध्यान में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उनका नाम था हीरालाल जे कन्या। क्या नाम था? हीरालाल जे कन्या। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल क्या है? 65 ईयर्स। 65 ईयर्स। ये जो बी आर गवई बने हैं चीफ जस्टिस, ये है 52वें। कौन से है? 52वें। ये ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल पूछता है, ठीक ना। बी आर गवई है 52वें। चलिए, अब अगला सवाल हमारा है कि भारत के महान्यायवादी कौन है। महान्यायवादी का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। सरकार को अगर कोई भी कानूनी सलाह लेना है तो वो इन्हीं से लेंगे। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक। अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, उनका फिगर भी दिया है, आप देखते रहिएगा। अच्छा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 76वां यानी कि 76 अनुच्छेद जो है उसमें महान्यायवादी के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में याद रखिए आप कि जो अटॉर्नी जनरल है ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। संसद में अगर वोटिंग हो रही है और अगर महान न्यायवादी वहां उपस्थित हैं तो इन्हें वोट देने का पावर नहीं है, लेकिन दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का पावर इनके पास है। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि थल सेना प्रमुख कौन है। देखिए, 3 प्रकार की सेना है हमारे देश में। एक जो जमीन पर लड़ाई करती है, जमीन के लिए है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थल सेना, यानी आर्मी। अच्छा, दूसरा हमारी जो सेना है वो है वायु सेना, जो आकाश में लड़ रही है, वायु सेना। और तीसरी हमारी जो सेना है वो क्या है? नौसेना, यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना। नौसेना, नौसेना कहाँ लड़ाई करती है? समुद्र के अंदर में, ये है समुद्र पर। यानी इन तीनों सेनाओं के बारे में हमें जानना जरूरी है कि इसके प्रमुख कौन है। ठीक है, एग्जाम में इससे संबंधित सवाल आते हैं। तो देखिए, वर्तमान में थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। अगला सवाल है कि वायु सेना प्रमुख कौन है। थल सेना तो हमने देख लिया, उपेंद्र द्विवेदी है। एयरफोर्स के जो हेड है वो है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। उसी तरह से नौसेना, नेवी के प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये तीनों नाम याद रखिए, उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह और दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, जनरली देखिए ये जिनकी नियुक्ति हो रही है परमानेंट नियुक्ति तो है नहीं, हमेशा ये चेंज भी होते रहते हैं। तो जब आप एक बार नोट्स बना लीजिए तो उसमें हमेशा समय समय पे जो भी चेंज हो रहे हैं उनका नाम आप चेंज करते रहिएगा। ठीक। अब अगला सवाल है हमारा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सी डी एस, सी डी एस, वर्तमान में हमारे देश के सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये है अनिल चौहान। क्या नाम है इनका? अनिल चौहान। चौहान। ठीक है, सीडीएस का पद जो है 2000 में इसको बनाया गया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करना। ठीक, अभी वर्तमान में है अनिल चौहान। फर्स्ट सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। फर्स्ट सीडीएस बने थे बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस सवाल था ये। देखिए, यही है बिपिन अनिल चौहान।
जो हमारे देश के सीडीएस है, सीडीएस। अच्छा, अगला सवाल है रॉ के प्रमुख कौन है? देखिए, रॉ के प्रमुख है पराग जैन। ये रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी। देखिए, दो तरह की खुफिया एजेंसी हमारे देश में है, एक जो देश के अंदर में रह के काम कर रही है और एक जो पूरे वर्ल्ड में हमारा काम कर रही है देश की खुफिया से संबंधित। तो जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है उसका नाम क्या है? रॉ। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, सवाल पूछ सकता है, ठीक। रॉ की स्थापना की गई थी 1968 में, 1968, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन। देखिए, अगला सवाल है हमारा कि देश में सीबीआई प्रमुख कौन है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देश के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन का कार्य अगर है भारत सरकार का, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है वो क्या है? सीबीआई, ठीक ना। तो इसके वर्तमान में हेड कौन है? प्रवीण सूद। अच्छा, ये सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1963 में, 1963, ये भी याद रखिए। अब देखिए, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई 2010 में। वास्तविक में इसका उद्देश्य क्या है कि देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो उस पर ये अपनी कार्रवाई करेगी, ठीक ना। पर्यावरण की सुरक्षा देना, संसाधनों का संरक्षण, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? एनजीटी, एनजीटी। आप दिल्ली में इसको, इसका नाम बार बार सुने होंगे, कोई भी अगर पर्यावरण संबंधित समस्याएं होती है तो एनजीटी जो है उसको संज्ञान में ले लेती है, फिर अपना आदेश सुनाती है, ठीक। चलिए, देखिए, अगला सवाल है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देश में चुनाव के लिए सबसे बड़ी संस्था जो उत्तरदायी है वो है चुनाव आयोग, ठीक। चुनाव आयोग में 1+2 यानी 3 आयुक्त होते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देश में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार, ठीक। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले आया जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। लेकिन उसकी सिफारिश करने की जो टीम है उसमें 3 लोग शामिल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति होगी तो उसके नाम की सिफारिश करने वाला जो टीम है उसमें कौन कौन लोग मेंबर हैं? तो उसमें होते हैं पहले प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं विपक्ष के नेता, और तीसरे होते हैं कोई भी एक केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री। ये ध्यान रखिएगा, 3 लोगों की एक टीम होती है जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये मिलके नाम की सिफारिश करेंगे, तब राष्ट्रपति उनको देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे, ठीक ना। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देखिए, प्रधानमंत्री को सुरक्षा से संबंधित सलाह देने के लिए इस पद को बनाया गया, ठीक ना, जिसमें काफी अनुभवी लोगों को रखा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। अच्छा, ये पद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये बना था, और फर्स्ट जो एनएसए बने थे वो बने थे ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। ये बहुत बड़ा पद है देश का।
अब अगला सवाल है कि देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देश के मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, देखिए देश के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया। देखिए सूचना आयुक्त का जो पद है ये कब बना था? 2005 में, ठीक ना। और प्रथम सूचना आयुक्त कौन बने थे? वजाहत हबीबुल्लाह। प्रथम कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह, ये नाम याद रखिएगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। वजाहत हबीबुल्लाह ये देश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। इस पद का गठन किया गया 2005 में, जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 2005 में, ठीक ना। अगला सवाल है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर तो अभी वर्तमान में है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये नाम याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। देश में भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी सरकार को सलाह देना हो, ठीक ना, उसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जिसके हेड है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका गठन किया गया था 1964 में, ठीक। एक कमेटी बनी थी भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी, भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे के संथानम। कौन थे? के संथानम। इसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए अगला सवाल है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, देखिए ऊपर हम लोग पढ़े थे रॉ और ये है आईबी। दो तरह की खुफिया एजेंसी हमारे देश में है, एक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखती है और दूसरा जो देश के अंदर देखती है। तो देश के अंदर जो खुफिया एजेंसी है वो है हमारी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? वर्तमान में देखिए यही है इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। अगला हमारा सवाल है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए ये जो नीति आयोग है, पहले इसी का नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग जो देश के 5 वर्षीय योजना जो आप देखते हैं कि बनती थी पहले, वो यही बनाता था, योजना आयोग। आज के डेट में इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। इसका नाम चेंज हो गया 2015 में, योजना आयोग से नाम क्या हो गया? नीति आयोग, ठीक ना। और ये देखिए ये जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आपसे पूछे नीति आयोग का फुल फॉर्म तो आप याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो चूंकि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए अगर आपसे सवाल पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या होगा? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन कुमार बेरी। क्या नाम है? सुमन कुमार बेरी। ये भी याद रखिएगा। 3 पद नीति आयोग में बड़ा फेमस है, एक तो अध्यक्ष का, दूसरा उपाध्यक्ष और तीसरा पद है सीईओ। ये तीनों पद आप ध्यान में रखिएगा। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उपाध्यक्ष वर्तमान में है सुमन कुमार बेरी। जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी तो उसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया। प्रथम कौन थे? अरविंद पनगढ़िया।
वर्तमान में सुमन कुमार बेरी। उसी तरह से देखिए नीति आयोग के सीईओ, सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक ना, BVR सुब्रमण्यम। ये तीनों नाम आप याद रखिए, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और सीईओ BVR सुब्रमण्यम। देखिए यही है BVR सुब्रमण्यम। अब देखिए अगला सवाल है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अभी वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब की थी? 1935 में, ये ध्यान रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ये पहले भारतीय गवर्नर थे, सीडी देशमुख। ऐसे अगर पूछे कि पहला कौन था, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख, ठीक। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई कब बना? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ उसका? 1949 में। ये सब याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। देखिए अब अगला सवाल है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का गठन जो होता है वो है 5 वर्ष के लिए होता है। और देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछेगा सवाल तो आप आंसर क्या दीजिएगा? केसी नियोगी, केसी नियोगी ना। ये क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में कि देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। अच्छा, इसका नाम हम लोग पीछे भी देखे थे, नीति आयोग के जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। ये भी ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। वर्तमान में तो सुमन कुमार बेरी हैं, लेकिन ये नाम याद रखिएगा। और बाद में यही बन गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अच्छा, वित्त आयोग का हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा कैसे होगा, ठीक ना। जो भी टैक्स आ रही है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाए, इस सब पे अपना रिपोर्ट ये देते हैं। हमारा अगला सवाल है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष अभी वर्तमान में है सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार, ठीक, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में, 1905 में। चलिए अगला सवाल है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। देश में अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्य है वो कौन देखता है? इसरो। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में है, बंगलुरु। अच्छा, बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर बी कामत। देखिए इनका फोटो ये लगा हुआ है, समीर बी कामत। अच्छा, ये डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देश में रक्षा से संबंधित जो भी शोध हो रही है, ठीक ना, वो करता है डीआरडीओ। इसके अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। ऐसे इसकी स्थापना कब की गई थी?
1958 में, 1958। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में है, डीआरडीओ का, ध्यान रखिएगा ये। चलिए अगला सवाल है हमारा, BARC, बार्क, बार्क के अध्यक्ष कौन है? बार्क, BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताइएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है? मुंबई में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विवेक भसीन, विवेक भसीन। ये बड़ा फेमस है तीनों, ध्यान रखिएगा। इसरो, इसरो, डीआरडीओ, डीआरडीओ और बार्क, ठीक ना। इसका सवाल हमेशा आते रहता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बारका, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये तीनों ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW की अध्यक्षा वर्तमान में कौन है? वो है विजया रहाटकर। कौन है? विजया रहाटकर। अच्छा देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, यानी 1992, ठीक ना। इसकी प्रथम अध्यक्षा कौन थी? जयंती पटनायक, जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमारे देश के जो विदेश सचिव है यानी फॉरेन जो सेक्रेटरी है वो है विक्रम मिश्री, ठीक ना। अभी ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां थी जिन पे अभी हम लोगों ने चर्चा की। उससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और आगे जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।